नमस्कार दोस्तों। आज इस डॉक्यूमेंट्री हम आपको बताएंगे कि डायनासोर कैसे इस धरती पर आए और आखिर कैसे इन विशाल जीवों का अंत संभव हुआ। लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखती थी। जब कोई मनुष्य नहीं था तो कुछ डरावने जानवर इस ग्रह पर राज कर रहे थे, जो थे डायनासोर। डायनासोर इतने बड़े थे कि वे आज की इमारतों से भी ऊंचे थे। उनके जबड़े इतने मजबूत थे कि वे 1 सेकंड में आपकी हड्डियों को कुचल सकते थे। वे इतने तेज थे कि लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते थे। वे सचमुच भय पैदा करने वाले प्राणी थे। उन्होंने पृथ्वी पर 170 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें ग्रह से पूरी तरह से मिटा दिया। आखिर हुआ क्या था और कैसे? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की ऐतिहासिक जानकारी। डायनासोर का जन्म मेसोजोइक युग में हुआ, जब महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहां केवल एक ही सुपर महाद्वीप था, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। उस समय के गर्म और आर्द्र वातावरण ने इन जीवों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कीं। भूगर्भीय परिवर्तनों और महाद्वीपीय विभाजन ने दक्षिण अमेरिका समेत अन्य क्षेत्रों में ऐसे आवास तैयार किए जहां डायनासोर अपनी अनगिनत प्रजातियां विकसित कर सके। एंडीज की चोटियों से बहते जल स्रोतों और विशाल मैदानों ने इन्हें भोजन, आश्रय और विकास की अनंत संभावनाएं प्रदान कीं। प्राचीन समय की धरती पर उस समय विशाल डायनासोर अपनी राजसी उपस्थिति बिखेर रहे थे। वहीं छोटे छोटे ममल्स भी अस्तित्व में थे। उन दिनों लगभग 200 से 250 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों का स्वर्ण युग था। वे विशाल, शक्तिशाली और प्रकृति के नियमों के शासक थे। ये प्राचीन जीव धरती की परतों में गहरे जड़ें जमा रहे थे। इसी बीच ममल्स, जो आकार में छोटे और अनदेखे थे, धरती की छाया में अपनी जगह बनाकर जी रहे थे। उनके पास जीवन जीने की अदम्य जिज्ञासा और अनुकूलन क्षमता थी, जो आने वाले समय में उनके लिए वरदान सिद्ध होने वाली थी। डायनासोरों की दुनिया रंगों और आकारों से परिपूर्ण थी। कुछ प्रजातियां विशाल और भयानक थीं, जिनके दहाड़ और शक्ति ने शिकारियों को चौंका दिया। वहीं कुछ छोटे आकार के डायनासोर अपनी चपलता और तेजी के लिए प्रसिद्ध थे। इनके जीवन के तरीके में अत्यंत विविधता थी। कुछ घने जंगलों में छिपे रहते तो कुछ खुले मैदानों में प्रचंड दहाड़ के साथ राज करते। हर प्रजाति का अपना एक अनोखा रहस्य था। शानदार टीरेक्स अपने विशाल कद और दहाड़ के साथ जंगलों के राजा के रूप में जाने जाते थे। ट्राइसेरोप्स अपने 3 सींगों और मजबूत संरचना के कारण शिकार और सुरक्षा दोनों में माहिर थे। अन्य कई प्रजातियां जिनके बारे में अभी भी वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, डायनासोरों की इस विविध दुनिया में छुपे अनेकों रहस्यों का इशारा देती हैं। डायनासोरों की जीवन शैली प्रकृति के सबसे प्राचीन नियमों पर आधारित थी। विशाल आकार के प्राणी खुली मैदानों और घने जंगलों में अपना साम्राज्य बसाते थे। कुछ उनमें दिन की सुनहरी रोशनी में वे विशाल पेड़ों के नीचे विश्राम करते, जबकि कुछ प्रजातियां तेजी से मैदान में दौड़ते हुए भोजन की खोज में निकल पड़ती थीं। हर प्राणी अपने अनुकूल वातावरण में अपना ढंग जीवन ढूंढ ही लेता था। उनकी जीवन शैली में एक विशेष साहसिकता थी, जहां हर दिन प्रकृति के नियमों के खिलाफ एक नई चुनौती होती थी। कभी कभी घने जंगलों में छुपे शिकारी प्रजातियां और तेज धावक शिकारियों के बीच अनदेखी लड़ाइयां होती थीं। एक ओर जहां विशाल टीरेक्स अपनी शक्तिशाली दहाड़ से शिकारियों को डरा देता था, वहीं दूसरी ओर छोटे आकार के और फुर्तीले डायनासोर अपनी बुद्धिमत्ता और चपलता से कठिन परिस्थितियों में बच निकलते थे। मौसमी बदलाव, महाद्वीपीय परिवर्तनों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच हर प्राणी ने अपनी जीवित रहने की कला को निखारा। डायनासोरों की दुनिया में छिपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पहेली बने हुए हैं। उनके विशाल कंकालों के अलावा उनकी जीवन शैली, शारीरिक संरचना और व्यवहार में कई ऐसे पहलू छिपे हैं जिनकी पूरी कहानी अभी तक अनसुनी है। हर नए जीवाश्म के टुकड़े के साथ हमें उनकी पुरानी दुनिया की झलक मिलती है।
डायनासोरों की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। प्रकृति के क्रूर नियमों के बीच इन्हें न केवल शिकार और भोजन की तलाश करनी पड़ती थी, बल्कि मौसमी बदलाव, महाद्वीपीय बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझना पड़ता था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल उल्का पिंड ने अपनी तेज गति से आकाश के गहरे सन्नाटे में प्रवेश किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशाल उल्का पिंड अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों, धूल और बर्फ के टुकड़ों के समूह से बना था। आकाश में अचानक चमकते बिजली के झटके और गरजती आवाजें जैसे धरती के वीराने में गूंज उठीं। उस एक पल में उस प्रचंड टक्कर के साथ ही आसमान टूट पड़ा और तेज गर्मी की लहरें फैल गईं। हवा में उठते धूल के बादल सूरज की रोशनी को चूसते हुए एक अंधेरे में डूब जाने जैसा दृश्य प्रस्तुत कर गए। मानो प्रकृति ने अपनी आखिरी सांस ली हो। धरती पर आग के तूफान मच गए, जिनमें हर दिशा से अग्निकांड की आहट सुनाई दी। विशाल मेटियोर के धरती पर प्रहार करते ही अधिकांश डायनासोर उसी झटके में दफन हो गए। हालांकि कुछ प्रजातियां उस प्रहार के तुरंत बाद बच भी गईं, लेकिन उनके जीवन के लिए संकट का समय शुरू हो गया था। मेटियोर के टकराने के बाद वातावरण में भारी धूल और राख फैल गई, जिससे सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचने में कठिनाई हुई। इससे तापमान में तेज गिरावट आई और इंपैक्ट विंटर की स्थिति उत्पन्न हो गई। वनस्पति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पेड़ पौधे और अन्य हरित जीवन जल्दी मुरझा गए। बचे हुए डायनासोरों के लिए भोजन की भारी कमी हो गई। समय के साथ भूख और पोषण की कमी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। मेटियोर के प्रहार के कारण धरती के वातावरण में एसिड वर्षा, तेज ठंड और अत्यधिक मौसमी उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन चरम परिस्थितियों में बचे हुए डायनासोर धीरे धीरे पर्यावरण के नए नियमों से तालमेल बिठा नहीं सके। लंबे समय तक चलने वाले इन कठोर हालातों में रोग, संक्रमण और थकावट ने उनके अस्तित्व पर भारी प्रहार किया। डायनासोरों के विनाश के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में अचानक से कई खाली स्थान बन गए। छोटे जीव जैसे कि ममल्स, जिन्हें पहले बहुत कम जगह मिली थी, उन्होंने इन खाली निक्शों का लाभ उठाया। अंधेरे और कठोर परिवेश में भी ममल्स ने भोजन, आश्रय और सुरक्षा के नए साधन खोज निकाले। बचे हुए डायनासोरों के लिए न केवल भोजन और आश्रय की कमी थी, बल्कि अब नई और अनुकूल प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई। उनके पारंपरिक शिकार करने के तरीके और जीवन शैली में इतनी तेजी से बदलाव नहीं आ सका कि वे इस नई परिस्थिति में जीवित रह सकें। इस प्रकार मेटियोर के प्रहार के तुरंत बाद बच गए डायनासोर भी धीरे धीरे विनाश के घेरे में आ गए। वातावरण में आए क्रूर बदलाव, भोजन की कमी, रोग और नई प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां उनके जीवन को बनाए रखना असंभव हो गया। अंततः ये विशाल जीव अपनी शक्तिशाली उपस्थिति खो बैठे और इतिहास के पन्नों में केवल एक अद्भुत पर दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय के रूप में रह गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह प्रहार नहीं होता तो डायनासोरों का उत्कर्ष और विकास हजारों वर्षों तक जारी रहता। उनकी प्रजातियां और भी विविध होतीं और शायद पृथ्वी का भविष्य बिल्कुल अलग होता। कुछ शोध यह भी सुझाव देते हैं कि डायनासोरों के कुछ अवशेष, जैसे कि पक्षी, आज भी हमारे बीच हैं। इन आधुनिक प्राणियों में डायनासोरों की आत्मा का अंश समाहित है, जो इस बात का संकेत है कि विनाश के बाद भी जीवन ने अपनी राह बनाई। दोस्तों, वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।